हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। मैं योगेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारफ अड्डा पे। तो बिल्कुल आज अपन बात करने वाले हैं DSSB की वैकेंसीज के बारे में, जो कि आप सभी को पता है बिल्कुल फ्रेश वैकेंसी हमारे पास है। 297 की पीजीटी की पोस्ट हमारे पास है सबसे पहले। तो आज के वीडियो में स्पेशली मैं पीजीटी के बारे में ही बात करना चाहूँगा कि कैसे क्या हमारा एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्योंकि सभी को कन्फ्यूजन है। मैंने ऑल दो शॉर्ट बना के भी आपको एक बिल्कुल शॉर्ट में बताया था कि कैसे क्या हमारा पैटर्न होने वाला है। उसी चीज़ को थोड़ा डिटेल में जो है हम लोग जानने वाले हैं आज के अपने सेशन में। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो योगेश मेरा नाम है। टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारफ अड्डा नाम का अपना चैनल है, जाना है, सब्सक्राइब करना है। EMIs की प्रिपरेशन हम लोगों ने करी, सीटेट की प्रिपरेशन आपके अपने इस चैनल पे हम लोग कर ही रहे हैं। साथ में DSSB का जो बैच है ऑलरेडी 1 जनवरी से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ पीजीटी कॉमर्स का। साथ में जो हमारा जर्नल पेपर वाला पार्ट है डेफिनेटली वो भी हम 1 जनवरी से ही स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है जी, तो ये तो हो गई हमारी बात करें आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा पीजीटी की जो पोस्ट है हमारे पास 297 बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, चाहे आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स हो गया, कॉमर्स का आपका हो गया, तो सब जगह वैकेंसीज कुछ हैं। उससे पहले मैं बोलना आपको चाह रहा हूँ, झूठा दिलासा नहीं देना चाहूँगा। DSSB मतलब इंडिया में बात करूं टीचिंग का जो एग्ज़ाम है, या मैं बात करूं टीचर के लिए जो वैकेंसी है ना, दैट इज़ DSSB और KVS। मुझे मन से दो ही मेरे को खुद भी अच्छी लगती है, क्योंकि एक बिल्कुल परमानेंट वाला जॉब है, दिलासा वाला नहीं होता है कि हाँ ठीक है लड्डू दे दिया और वो चीज़ें हो गई, नहीं। बिल्कुल परमानेंट जो है आपकी जॉब होती है। एंड दिल्ली जैसे शहर में अगर अपन सरकारी टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो ये हमारे लिए हो सकता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा। बट कंपटीशन बहुत जो है आपका, कंपटीशन, मैं वापस से यहाँ पे झूठा दिलासा नहीं देना चाहूँगा। कंपटीशन बहुत ज़्यादा जो है आप लोग का हाई लेवल का होता है। उसके दो पॉइंट है, एक तो जो हमारे पास वैकेंसीज है वो थोड़ी कम है, और नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है अप्लाई करने के लिए ज़्यादा है, तो कंपटीशन जो है हमारे पास ज़्यादा हो जाता है। तो उसके लिए अब क्या ज़रूरी है ना, हमारी जो तैयारी है, डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ सो दैट हम झूठे उसमें ना रहें कि हो जाएगा। तैयारी अगर बढ़िया है और अच्छे से प्रिपरेशन करी है, स्ट्रक्चर वे में अगर आप लोग ने करी है, तो बिल्कुल कोई रोक सकता है नहीं, है ना। तो ऑल दो सबसे पहले तो बात करूं मैं अगर एग्जाम पैटर्न की, सीधा मुद्दे पे आते हैं कि एग्जाम पैटर्न हमारा क्या होने वाला है। आज इस टॉपिक पे क्या समझेंगे इस सेशन में अपन, एग्जाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, और पेपर ऑनलाइन होगा या आपका ऑफलाइन होगा। तो बात करूं पीजीटी की, 300 मार्क्स का जो है गाइज अपना एग्जाम होता है। अब इस 300 नंबर को दो पार्ट में हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड करते हैं। एक 200 नंबर का, एक 100 नंबर का हमारे पास जर्नल पेपर होता है। इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं आपके, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश, हिंदी और फिर जीके। ठीक है जी, और हर एक सब्जेक्ट 20 नंबर का होता है। 20 नंबर का मैथ्स हो गया, 20 नंबर के रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और जीके। 200 नंबर का हमारा क्या होता है, डोमेन स्पेसिफिक या सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होता है। उसको भी दो भाग में विभाजित कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। एक आपका होता है 180 नंबर का प्योर जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होगा, 20 नंबर का आपके यहाँ पे पूछा जाएगा आपकी पेडागोजी रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट। तो ये जो है 300 नंबर का हमारा जो होता है पेपर, पहली बात। दूसरी बात बताऊं तो नेगेटिव मार्किंग होती है क्या, बिल्कुल आपको नेगेटिव मार्किंग होती है। 0.25 का आपको गलत करने पर नंबर काट लिया जाएगा। नेक्स्ट बात अगर मैं आप लोगों से करूं सीधी बात, पेपर ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, तो पेपर आपका DSSB का होता है ऑनलाइन। अब क्या होता है ना, यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखी जाती है। एक बार जैसे मैंने आपको बताया 2 भाग हैं हमारे पेपर के, पार्ट 1 और पार्ट 2, 100 नंबर का और 200 नंबर का। तो एक बार में जो एक सेक्शन है ना वही आप खोल सकते हो, है ना। ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मैथ्स पहले से खोल लिया, और मैथ्स क्या होता है सभी को पता है, टाइम कंज्यूमिंग है। अब टाइम कंज्यूमिंग है तो मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ, पूरे मैथ्स के 20 नंबर के मेरे खत्म हो, सो दैट मैं नेक्स्ट वाले में कर पाऊँ। तो वो जो चीज़ होती है ना, उस टाइम पे हम लोग थोड़ा पैनिक हो जाते हैं, टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा सा पेपर हम लोग क्या है बिगाड़ के आते हैं। तो डरना नहीं है, एग्जाम से पहले बता रहे हैं सारी चीज़ें, सो दैट हम इन चीज़ों का जो है ध्यान में रखें सारी चीज़ें जब भी हम एग्जाम में अपियर होने जा रहे हैं। तो जो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है चीज़ों का, कैसे क्या चीज़ें हमारी बन रही है। बात करूँ सिलेबस की, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा जो भी आपके KVS NVS का सिलेबस है बिल्कुल वही आपको फॉलो करना है, साथ में अपनी NCERT का जो भी है। क्योंकि देखो पीजीटी में कॉमर्स की बात करूँ, मैं मेरे सब्जेक्ट की अगर बात करूँ आप सभी से, तो क्या उसमें कुछ चेंज होगा। जो हमने आपकी सबसे पहले तो जो आपकी 11-12 की जो बुक्स हैं
पूरा, चाहे आपका पार्टनरशिप हो गया, चाहे आपका एंट्रीज हो गई, चाहे आपका कंपनीज हो गए, शेयर्स हो गए, बहुत सारे के टॉपिक्स हैं वो तो आएंगे ही आएंगे। प्लस थोड़ा सा आप लोगों को अपनी ग्रेजुएशन तक का भी क्या है थोड़ा बहुत टच करना है। तो सेम विद ऑल द सब्जेक्ट्स है ना। तो डिटेल सिलेबस है, उस पर एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, सो दैट अपन लोग और कोई प्रोडक्टिव चीज़ें उस पर अपन फोकस कर पाएँ। तो ये जो है हमारा रहने वाला है एग्जाम का पैटर्न। तो अब कन्फ्यूजन आई होप आप लोगों का दूर हुआ होगा कि कैसे क्या हमारा पैटर्न रहेगा, कौन कौन सब्जेक्ट्स आएंगे। तो तैयारी में लग जाना है, 1 जनवरी से जो है करने वाला हूँ यूट्यूब पे बैच स्टार्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बिल्कुल सेशन अगर पसंद आया है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को एंड शेयर करिएगा। धन्यवाद।